मैं फिर से बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ये भर्ती बहुत जल्दी से क्लियर होगी। ये कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आप सब लोगों के सामने है। बहुत जल्द फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूपीएसआई की वैकेंसी 2025 में आ जाएंगी। सभी लोग यही कह रहे थे कि 2026 में वैकेंसी आएंगे क्योंकि 2027 में चुनाव है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, मेरी पिछली वीडियो उठा करके देख सकते हो कि 1 से 2 महीने के अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आपके सामने होंगी, और हुआ भी वही। मैं फिर से बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ये भर्ती बहुत जल्दी से क्लियर होगी, ये बात भी सुन लो। एग्जाम के लिए अभी तो फॉर्म नहीं आए हैं, जब आएंगे तो 1 महीने के लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम आपको तैयारी के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और अभी इतने ही समय में आपको पूरी तैयारी भी करनी है, पूरा रिवीजन भी करना है, और सारा चीज अपना घोट करके पीक भी जाना है अगर एग्जाम में पास होना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। मैं बोला था कि तैयारी मत छोड़ना, लेकिन कुछ लोग समझे नहीं थे, माने नहीं थे, तो जो समझा, जो माना, उसने वो तैयारी करना कंटिन्यू रखा और उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। खैर चलिए, ये बात दूसरी होगी। आज हम बात करते हैं बुक्स पर। सभी का बहुत बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि यूपीएसआई के लिए हम कौन सी बुक्स लें, कहां से पढ़ें, ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाए, हम रिवीजन भी कर लें और हमारे मार्क्स अच्छे आ भी जाए। तो देखिए, सबसे पहले बुक्स के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप सॉल्व पेपर्स ले आओ मार्केट से जाकर के। सॉल्व पेपर्स बहुत फायदा देता है आप सब लोगों को। पढ़ने से पहले सॉल्व पेपर्स पढ़ लो कि यूपीएसआई में एग्जाम किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन की इंटेंसिटी क्या होती है। उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर्स ला सकते हो यूपीएसआई के लिए। हिंदी के सॉल्व पेपर्स, मैथ के सॉल्व पेपर्स, रीजनिंग के सॉल्व पेपर्स, जीके के सॉल्व पेपर्स, सभी सॉल्व पेपर्स आते हैं, और अच्छे से आप क्वेश्चन का एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि मुझे तैयारी किस लेवल की करनी है। ये अच्छे सॉल्व पेपर्स हैं किरण पब्लिकेशन के, लेकर के पढ़िए सबसे पहले उनको, और अपने आप को भी एनालिसिस करिए कि मैं कितने पानी में हूं, कितनी तैयारी मेरी अच्छी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बुक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट होता है, सबको पता है। मैथ सबको पता है, सब्जेक्ट होते हैं 4। मैथ एक एक की बुक बताऊंगा, रीजनिंग, जीके और जीएस, और चौथा हिंदी। देखो, मैथ के लिए आप सबसे पहले किरण पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक ला सकते हैं, एसडी यादव की बुक ला सकते हैं। एक बुक रखिए, उसी से बेहतर तैयारी हो जाएगी। केवल एक बुक से ही, एक बुक को बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवीजन करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप एक बुक पढ़ करके फिर दूसरी लाइए, फिर दूसरी पढ़िए, फिर तीसरी लाइए, नहीं। एक बुक इनफ है। ये 3-4 बुक मैंने बताई, इन्हीं बुक में से कोई एक बुक ले आओ मैथ की बुक के लिए। मैंने बताया आपको किरण की बुक, या फिर राकेश यादव सर की बुक, या फिर एसडी यादव सर की बुक। इनमें से कोई सी एक बुक ले आइए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग के लिए जो मेरा मानना है, देखिए मैं आप सब लोग को बता वो रहा हूं जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है, जिसको पढ़ करके मैंने एग्जाम क्लियर किया है, वो चीजें बताऊंगा। फालतू की चीजें ये नहीं बताऊंगा कि ये नोट्स पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, नहीं। जो चीज है वो है। रीजनिंग के लिए आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हीं को अगर बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, तो वो रीजनिंग के लिए काफी। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे कि रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बैंक में आते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। इस तरीके से कई ऐसे क्वेश्चंस है, कई टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बैंक में आते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको इल्झा करके रखते हैं। बाकी रीजनिंग तो सिंपल है, नॉर्मल है, सब कर लेते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको अच्छे से तैयार करना होता है, ठीक है। रीजनिंग की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट ईयर के जितने भी आप एसएससी की रीजनिंग उठा करके उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स उठा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आप वहां से रीजनिंग अच्छी कर लेंगे अपनी। और कुछ जो 3-4 टॉपिक हैं जो अलग से आते हैं यूपीएसआई में, उनकी तैयारी कर लेना, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो रीजनिंग हो जाएगी। अब मेन बात जो आती है वो जीके जीएस की आती है, ठीक है। मेन बात आती है जीके जीएस की। इसमें मैं आपको एक सलाह देता हूं कि जीके जीएस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की जीके सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है, उसको ले लो। दूसरा, इसमें केवल एक बुक से कुछ नहीं होगा जीके जीएस में, सिंपल बात बता रहा हूं मैं। एक बुक से कुछ नहीं होगा, आपको इसमें यूट्यूब का सहारा भी लेना पड़ेगा,
इसमें आपको अपने बनाए गए नोट्स वो भी पढ़ने पड़ेंगे और इसमें आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें PYQ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप एक कंप्लीट तैयारी करेंगे जीके जीएस की। जीके जीएस की तैयारी इतनी आसान नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जीके जीएस में ही फेल होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप पॉलिटी बहुत अच्छे से करना, अगर आपको यूपीएसआई क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, तो पॉलिटी बहुत अच्छे से करना। अपने नोट्स, चाहे आप पर्सनल नोट्स ना बनाए, अगर आप नोट्स बना सकते हैं और या आपने बना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बुक में ही मार्क कर सकते हैं, वहीं आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, मैंने ऐसे ही किया था, बुक्स में ही अपने नोट्स बनाए थे, वहीं मार्क किया था, वहीं सारी चीजें, मेरे नोट्स बुक में ही बन गए थे। अब मेरा मानना यह है कि जीके जीएस में जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अभी उसको इग्नोर करके जो आपका वीक पॉइंट है जीके जीएस में, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे अगर किसी का हिस्ट्री वीक पॉइंट है तो हिस्ट्री 2 महीने तक हिस्ट्री ऐसे पढ़ लो कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी पहले से स्ट्रॉन्ग तो है पॉलिटी, तो पॉलिटी और फिर हिस्ट्री, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको जीके जीएस में पास करा देंगे। हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये 3 चीज अगर आपने अच्छे से कर ली तो समझ लो कि आप इसमें जीके जीएस में अच्छे नंबर ले भी आएंगे, ठीक है, पास भी हो जाएंगे। हम बात करते हैं हिंदी पर। हिंदी के लिए देखिए, जो मैंने पढ़ा था, मैं अपनी चीज बताता हूं। हिंदी के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था भाई, मैंने कोई और किताब पढ़ी ही नहीं, मैंने केवल हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ी और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से क्वेश्चन उठा करके वहां से प्रैक्टिस किए। केवल मैंने हिंदी के लिए इतना किया। अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए अच्छे से, उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है लूसेंट को। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, बहुत पहले मैंने वो डाली थी, मैंने उसमें बताया था कि लूसेंट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप जाकर के उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने केवल लूसेंट पढ़ी थी और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो मेरे हिसाब से, और इसके बाद फिर बात बचती है, बाद में जब आप सब लोग पढ़ लेंगे फिर बचते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हम बाद में करेंगे, पहले हम चारों जो सब्जेक्ट है हमारे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, इनको बहुत अच्छे से करेंगे। बात मूल विधि की आती है, हाँ वो तुम भूल ही गया था, मूल विधि के लिए आप सब लोग, मूल विधि के लिए आप सब लोग घटना चक्र ला सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र अच्छी है मूल विधि की। या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है मूल विधि के लिए, वो पढ़ सकते हैं। वहां पे भी आपको करीब 12-13 वीडियोस हैं। कुछ वीडियोस और अपलोड करने की मुझे जरूरत है, वहां 3 से 4 वीडियो, लगभग 80-85% तो सिलेबस वहां कवर हो चुका है मूल विधि का, लेकिन कुछ चीजें रह रही हैं, तो उनको कुछ आने वाली वीडियोस में कवर करके उसमें अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लो, वो बहुत अच्छी है। वरना अगर किसी को बुक से पढ़ना है तो मूल विधि के लिए घटना चक्र ला सकता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, और इन्हीं बुक्स को पढ़ करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा बुक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, फिर से बता रहा हूँ, लिमिटेड बुक्स रखना, लिमिटेड नोट्स रखना, सब चीज लिमिट रखोगे तब आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, उनका रिवीजन भी कर पाओगे। ज्यादा बुक रख ली, आप पढ़ पाओगे लेकिन रिवीजन अच्छे से कर नहीं पाओगे। दूसरी बात, किसी पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, किसी ऑनलाइन नोट्स के चक्कर में मत रहना, अपने नोट्स खुद बनाना, क्योंकि पीडीएफ को आप सबको पता है कि एक बार आप पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और आप जब उसको आप रिवाइज भी नहीं कर पाते हो पीडीएफ को। रिवाइज करने की तो मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, आप कर ही नहीं पाते हो रिवाइज पीडीएफ को। आप रिवाइज कर पाओगे अपने नोट्स को, बुक्स को, और मेरे हिसाब से वही चीज बेहतर होती है। ज्यादा पीडीएफ, ज्यादा ऑनलाइन नोट्स, ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ना, अपनी सेल्फ स्टडी करना, बुक से पढ़ना, अपने नोट से पढ़ना, अगर आपको पास करना है यूपीएससी। और भाई बहुत अच्छे से मेहनत कर लो सब लोग, लास्ट चांस है, क्योंकि इस बार आ गई है, पता नहीं फिर कब आए वैकेंसी, फिर किसी का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव की वजह से वैकेंसी आ रही है, चुनाव हो जाएंगे फिर पता नहीं, 4-5 साल के लिए बात गई, 5 साल बाद फिर इतने आप सब लोग ओवर एज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और एक सिलेक्शन ले लो। मैं चाहता हूं कि
जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोगों का सिलेक्शन यूपीएसआई में या फिर यूपी कांस्टेबल में, जो जिसमें भी वो तैयारी करने में सक्षम है उसमें हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि यूपीएसआई के लिए क्या स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। और मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करो, तो उसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप सब लोग के अच्छे कमेंट आए और अच्छे आप सब लोग उसके लिए डिमांड करते तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना सफल पिछला मेंटरशिप प्रोग्राम रहा था। आप सब लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं एक स्ट्रेटेजी लेकर के यूपीएसआई के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।